राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से कहते हैं, अकिंचन भाव ही स्वास्थ्य है और केवल कौपीन में भी यह दुर्लभ है। त्याग और दान को अपनाए बिना ही मैं यूं ही सुखपूर्वक बैठा हूं। कभी शरीर में पीड़ा होती है, कभी जीभ कुछ चाहती है, कभी मन कहीं उलझा होता है। इन सब को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में स्थित होकर सुखपूर्वक बैठा हूं, ये विचार कर कि वास्तव में कुछ भी मेरा किया नहीं है। जब जो करना आता है वही करता हूं और फिर सुखपूर्वक बैठा रहता हूं, कर्म अकर्म और बंधन से परे, संयोग वियोग से रहित होकर। मैं शरीर में स्थित योगी की भांति सुखपूर्वक बैठा हूं। लाभ या हानि मेरी स्थिति, गति या शयन से नहीं जुड़ी है। मैं खड़ा रहूं, चलूं या सो जाऊं, मैं बस यूं ही सुखपूर्वक बैठा हूं। सोने से मुझे कोई हानि नहीं और प्रयत्न करने से कोई सिद्धि नहीं। हानि और सफलता के भावों से मुक्त होकर मैं सुखपूर्वक बैठा हूं, सुख दुख आदि भावों के नियम को अनेक बार देखकर। शुभ और अशुभ दोनों को त्याग कर मैं यूं ही सुखपूर्वक बैठा हूं। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। आज के सूत्र बड़े अनूठे हैं। वैसे तो महर्षि अष्टावक्र की इस पूरी गीता के सभी सूत्र अनूठे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये सूत्र ऐसी ऊंचाई को छू लेते हैं जहां से आगे कोई मार्ग नहीं बचता। जैसे परम शिखर पर खड़े हो जाएं और फिर कोई ऊंचाई शेष ना रह जाए। ऐसे ही सूत्र आज प्रकट हुए हैं। राजा जनक कहते हैं, अकिंचन भाव ही स्वास्थ्य है और केवल कौपीन में भी यह दुर्लभ है। इसलिए मैं त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर सुखपूर्वक स्थित हूं। इस सूत्र को अपने प्राणों के सबसे भीतरी तल तक उतरने दो। अकिंचन अर्थात ना कुछ, ऐसा व्यक्ति जिसने जान लिया है कि इस संसार में कुछ भी पाने योग्य नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं जिसका मैं मालिक बन सकूं, कुछ भी ऐसा नहीं जो स्वप्न के सिवा हो। जिसने ये जान लिया कि मैं शून्य हूं और इस शून्यता को यह संसार भर नहीं सकता। सपनों से शून्यता नहीं भरती, ये शून्यता तभी भरती है जब प्रभु स्वयं उसमें उतरे, जब उनके चरण इस रिक्त मंदिर में पड़े। अन्यथा ये मंदिर यूं ही खाली रहेगा। तुम जितनी भी चीजें इस जगत की लेकर स्वयं को भरो, तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो, दूसरों को नहीं। तुम खुद ही छल में फंस जाओगे। और सुनो, जो इस संसार में बहुत कुशल हैं, जो बहुत चतुर हैं, वे अंततः अपनी ही कुशलता से हार जाते हैं। सीधे सरल लोग सत्य को पा लेते हैं, लेकिन पांडित्य से भरे हुए चालाक और होशियार लोग भटक जाते हैं। तुम्हारा पांडित्य ही तुम्हारा पाप है, तुम्हारी बुद्धिमानी ही तुम्हारी फांसी बन जाती है। जनक कहते हैं, मैं ना कुछ हूं और इस ना कुछ को भरने का कोई उपाय इस संसार में नहीं है। इस बात को जानकर मैंने अपने ना कुछ होने को स्वीकार कर लिया है। यही है क्रांति का द्वार। जिस दिन तुम ये जान लो कि बाहर कुछ भी नहीं है जो तुम्हें भर सके और यह रिक्तता ही तुम्हारी सच्चाई है, उसी दिन एक रूपांतरण घटता है। दौड़ थमती है, चित्त स्थिर होता है, स्पर्धा समाप्त होती है। तुम अपने स्वभाव में लौटते हो, शून्यता को स्वीकार कर लेते हो। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है स्वयं में स्थित हो जाना। जो अपने केंद्र में हो वह स्वस्थ है। जो केंद्र से गिरा हुआ हो, जो इधर उधर दौड़ रहा हो, वह रुग्ण है, वह अस्वस्थ है। धन के पीछे भाग रहे हो तो अस्वस्थ हो। पद, प्रतिष्ठा, अहंकार, कुछ भी जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो, वह दौड़ ही तुम्हें स्वयं से दूर कर रही है। लोग पूछते हैं, स्वयं में कैसे लौटें? स्वयं में लौटना कठिन नहीं है, यह सबसे सरल बात है, क्योंकि तुम स्वयं हो ही। मूल बात यह नहीं है कि हम स्वयं में कैसे आएं, मूल बात यह है कि पर से कैसे छूटें। जिन वस्तुओं के पीछे तुम भाग रहे हो, बस उनकी व्यर्थता को देख लो, यही तुम्हारे लौटने का मार्ग है। जिसे तुम अब तक जीवन समझते रहे हो, उसे खुली आंखों से देखो, बस यही काफी है और तुम अकिंचन हो जाओगे। अकिंचन वही है जो जीसस कहते हैं, धन्य है वे जो दरिद्र हैं, क्योंकि उनका ही है परमात्मा का राज्य। ध्यान से सुनो, जीसस ने यह नहीं कहा कि उनका होगा परमात्मा का राज्य, उन्होंने कहा उनका ही है परमात्मा का राज्य। यानी इस क्षण अभी यही जो दरिद्र है, जो अकिंचन है, जो ना कुछ है, वही समृद्ध है। क्योंकि जब तक तुम खुद को भरने की कोशिश कर रहे हो, प्रभु नहीं भर सकते। और जब तुम खाली हो जाते हो, परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। अकिंचन होना ही समृद्धि का द्वार है। जब तुम जान लो कि तुम कुछ भी नहीं हो, जब इस संसार को स्वप्न जानकर छोड़ दो, तब एक नया स्वास्थ्य जन्मता है। तब तुम स्वयं में स्थित हो जाते हो, तब भागदौड़ समाप्त होती है, ज्वर उतरता है, अशांति मिटती है, तब तुम अपने घर लौट आते हो। यही है असली संन्यास। वस्त्र पहन लेने से, कौपीन धारण कर लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता।
संन्यास की दीक्षा लेना आरंभ हो सकता है, किंतु वह यात्रा का अंत नहीं, प्रारंभ है। जिस दिन तुमने घोषणा की कि मैं सन्यासी हूं, उस दिन तुम वास्तव में सन्यासी नहीं हुए। उस दिन तुमने बस एक बीज बोया है। वह बीज तभी फलित होगा जब तुम अपने भीतर इस अकिंचन भाव को जागृत करोगे। जिस दिन तुम ये स्वीकार करोगे कि मैं कुछ नहीं हूं, उसी दिन तुम परमात्मा को पालोगे, क्योंकि वही दिन तुम्हारा वास्तविक जन्म है। जो कौपीन धारण करने पर भी दुर्लभ है, वैसा परम संन्यास अकिंचन भाव के पैदा होते ही उपलब्ध हो जाता है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। त्याग भी नहीं, ग्रहण भी नहीं। अब ना कुछ पकड़ता हूं, ना कुछ छोड़ता हूं। अब ना किसी वस्तु के लिए आकर्षण बचा है, ना किसी के लिए विरोध। क्योंकि जहां विरोध है, वहां कहीं गहरे अब भी लगाव शेष है। विरोध तब तक होता है जब तक भीतर कहीं प्रेम बचा हो। इसे समझना जरूरी है। लगाव से मुक्त होना कठिन है, लेकिन लगाव को विरोध में बदल लेना आसान है। तुम धन के पीछे दौड़े, बहुत दुख झेले, पीड़ा मिली, सुख नहीं मिला, विफलता हाथ लगी। अब तुम्हारे भीतर गुस्सा है। अब तुम कहने लगे धन पाप है, लेकिन धन की बात तुम अब भी करते हो। तुम्हारी निंदा में भी धन ही केंद्र में है। मैं एक बार एक साधु के पास गई। उनके चारों ओर उनके भक्त बैठे थे, सभी धनवान। उन्होंने एक भजन सुनाया। मुझे सम्राटों के स्वर्ण सिंहासनों में कोई रस नहीं, मुझे तो राह की धूल प्यारी है। सब भक्त पर सिर हिला रहे थे। भजन समाप्त हुआ। साधु ने मुझसे पूछा, आपने कुछ कहा नहीं, आपको भजन कैसा लगा? मैंने कहा, थोड़ी उलझन में हूं। अगर आपको सचमुच सम्राटों के सिंहासनों में कोई रस नहीं है, तो फिर उनके खिलाफ भजन लिखने की जरूरत क्या थी? मैं कई धनपतियों से भी मिली हूं, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा कोई गीत गाते नहीं सुना कि हमें तुम्हारे सन्यास से कोई रस नहीं, रहो तुम मस्त चौपड़ी में। ऐसा तो सन्यासी ही बार बार गाते हैं कि हमें तुम्हारे सिंहासन में कोई रस नहीं। रस नहीं होता तो इतना जोर क्यों लगाना पड़ता है? जैसे अंधेरी रात में अकेला आदमी अपने डर से लड़ने के लिए सीटी बजाता है, गाना गाता है। इससे अंधेरा तो नहीं जाता, लेकिन उसे अपने डर पर पर्दा डालने में थोड़ी मदद मिलती है। मैंने कहा, आपके भजन में अभी भी महलों की छाया है, सिंहासन आपको अभी भी दिखाई देता है, वरना एक सन्यासी को सम्राट की चिंता ही क्यों हो? वो साधु चुप हो गए। बात उन्हें लग गई। अगले दिन फिर बुलाया। इस बार शिष्य नहीं थे। बोले, आज एकांत में बात करनी है। आपने जो कहा वह रात भर सोने नहीं दिया। आप ठीक कहती हैं, मैं अभी भी धन के रस में हूँ। पहले धन पाने की लालसा थी, मिल नहीं पाया तो मन ने कह दिया धन व्यर्थ है, और जब त्याग किया तो चकित रह गया। जिन धनपतियों के द्वार पर मुझे नौकरी भी ना मिलती, वे अब मेरे चरण छूने लगे। तभी से मैं निरंतर धन के खिलाफ बोल रहा हूँ। ये केवल एक भजन नहीं, जितने भजन गाए सब धन के विरोध में हैं। आपने मेरी गहराई को पकड़ लिया। ऐसे बहुत सन्यासी मैंने देखे हैं। कोई स्त्री से भाग गया तो अब स्त्री की निंदा में लगा है। पहले सौंदर्य के गीत गा रहा था, अब वैराग्य के। पहले कहता था उसकी आंखें कजरारी हैं, गाल गुलाब की पंखुड़ी जैसे। अब कहता है उसके शरीर में केवल मांस, मज्जल और मूत्र है। पर ध्यान देना, जो उसकी आंखों को सुंदर कह रहा था और जो कह रहा है कि उसकी देह गंदगी से भरी है, दोनों में फर्क सिर्फ दिशा का है, गहराई का नहीं। दोनों का चित्त अब भी स्त्री में अटका हुआ है। एक ने उसकी आरती की, दूसरे ने उसकी निंदा, लेकिन दोनों की ऊर्जा उसी में बधी है। इन दोनों से सावधान रहना। ये दोनों सन्यासी नहीं हैं, ये दोनों ही संसारी हैं। सच्चा सन्यास वह है जहां आकर्षण और विरोध दोनों गिर जाएं, जहां तुम कुछ ना चाहो और कुछ से डरते भी ना हो, जहां ना दौड़ हो ना द्वेष। तब जीवन सहज हो जाता है, तभी अकिंचन भाव जन्मता है, तभी वह परम संन्यास सुलभ होता है जो कौपीन धारण करने पर भी दुर्लभ है। नहीं है कुछ भी। ऐसे भाव से जो स्वास्थ्य पैदा होता है वही असली संन्यास है। ना सत्री गुलाब का फूल है, ना मल मूत्र का ढेर। ना धन में जीवन है, ना धन कोई जहर है कि छूने से डर लग जाए। ना यह संसार भोगने योग्य है, ना त्यागने योग्य। नहीं है कुछ भी। यह सब स्वप्नवत है। राजा जनक आगे कहते हैं, इसलिए मैंने त्याग और ग्रहण दोनों को ही छोड़ दिया। पर ध्यान रहे, यह छोड़ना भी सिर्फ भाषा की विवशता है, क्योंकि जब त्याग को भी छोड़ दिया तो फिर छोड़ना भी कहाँ रहा। बस जागरण आ गया, दृष्टि खुल गई। ये दिख गया कि त्याग और भोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भोग जब शीर्षासन करता है तब त्याग बन जाता है। त्याग मूलतः भोग का ही उल्टा रूप है, कोई मौलिक अंतर नहीं है।
जरा देखो किसी त्यागी को, वह वही कर रहा है जो तुम कर रहे हो, बस उल्टा कर रहा है। तुम फूलों की सेज पर सोते हो, वह कांटों की सेज पर। तुम्हें नींद नहीं आती, वह नींद में मग्न है। तुम कहते हो वाह धन्य भाग्य। तुम सिर झुका देते हो उसके चरणों में, क्योंकि वह तुम्हारी ही भाषा बोल रहा है, सिर्फ विपरीत दिशा में। तुम धन के लिए पागल हो और वह धन को ठुकरा रहा है। तुम्हें लगता है यही करना था, पर मैं पापी ये कर नहीं सका, पर इसने कर दिखाया, इसलिए तुम उसके चरणों में गिरते हो। लेकिन गहराई में देखो तो भोगी और त्यागी एक दूसरे के पूरक हैं। त्यागी भी भोग से प्रभावित है, भोगी भी त्याग से। त्यागी कहता है यहाँ भोग में कुछ नहीं, लेकिन स्वर्ग में अप्सराएं हैं, वहां भोगूंगा। तुम यहाँ चुल्लू चुल्लू शराब पीते हो, वह कहता है मैं बहिश्त के झरनों से शराब पीऊंगा। तुम्हारा भोग तात्कालिक है, उसका भोग पोस्टपोन्ड है। तुम कक्षन में डूबे हो, वह कल्पना में डूबा है। तुम यहाँ स्त्री के पीछे भाग रहे हो, वह कहता है स्वर्ग की अप्सराएं मेरी होंगी। उसका त्याग भी व्यापार है। आज कुछ छोड़ा ताकि कल कुछ बड़ा मिले। यह त्याग किसी जागरण से पैदा नहीं हुआ है, यह सौदा है। और भोगी भी त्याग के सपने देखता है। उसका आत्मविश्वास कम है, शक्ति कम है, इसलिए कहता है अभी नहीं, लेकिन कभी करूंगा। बूढ़ा हो जाऊंगा तब कर लूंगा, अगले जन्म में कर लूंगा। वह त्यागी के चरणों में सिर झुकाकर यह स्मरण करता है कि यही उसकी भी दिशा है, अभी नहीं पर कभी तो सही। त्यागी और भोगी की भाषा एक है, एक दूसरे को समझते हैं। इसलिए जहां भोगी समाज होगा वहां त्याग की सबसे अधिक पूजा होगी। यह उलझन पैदा करता है। जैनों का देखो, सबसे कठोर त्याग का आदर्श जैन मुनियों ने खड़ा किया, लेकिन समाज सबसे ज्यादा भोगी बना। जैन साधु नग्न खड़े हैं और जैन व्यापारी कपड़ों की सबसे बड़ी दुकानें चलाते हैं। कपड़ों की दुकान का नाम तक रखते हैं दिगंबर शॉप। त्यागी और भोगी दोनों एक दूसरे को संभाले हुए हैं, क्योंकि विपरीत में आकर्षण होता है। पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष से। जो हम हैं उसमें रस नहीं आता, जो हम नहीं है उसमें संभावना दिखती है। भोगी सोचता है भोग तो देख लिया, अब त्याग भी देख लें। त्यागी सोचता है त्याग तो किया, अब फल भी मिलेगा, कहीं तो इंतजार कर रहा है आनंद। भोगी के मन में त्याग का सपना है और त्यागी के मन में भोग का स्वर्ग। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जनक जैसे लोग अलग हैं। ना वे त्यागी हैं, ना वे भोगी। वे कोई तीसरी भाषा बोलते हैं, वह भाषा जो ना भोगी को समझ आती है, ना त्यागी को। इसलिए जनक के सूत्र भारत में उपेक्षित रह गए। भारत ने उन्हें सिर पर नहीं उठाया, क्योंकि जनक की भाषा अपरिचित है। भोगी को लगता है इसमें क्या खास बात है, राजा हैं, महल में रहते हैं, राज्य चलाते हैं, हमसे बेहतर भोगी हैं। तो भोगी उनसे प्रभावित नहीं होता। त्यागी कहता है यही तो पाप है, भोग में लिप्त रहना यही तो पतन है। तो त्यागी भी उन्हें नहीं समझता। जनक को कौन समझेगा? जिसने ना भोग को पकड़ा ना त्याग को पकड़ा, वह अदृश्य हो जाता है। उसकी भाषा मौन हो जाती है। वह किसी खांचे में नहीं आता, इसलिए समाज उसे भूल जाता है। लेकिन वही संन्यास है, ना भोगी ना त्यागी, जागृत, पूर्ण, संतुलित और मौन में स्थित। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कबीर का एक बेटा कमाल, अब नाम ही बहुत कुछ कह देता है। जब कोई कबीर जैसे व्यक्ति अपने बेटे का नाम कमाल रखे तो समझ लेना चाहिए कि कुछ खास होगा उसमें, और वास्तव में था भी। लेकिन शिष्यों को यही बात खटकती थी। वो कबीर का बेटा था, इसलिए कुछ विशेष प्रतिष्ठा मिली हुई थी, और इसीलिए शिष्यों में जलन भी थी। मन में भय था कि कहीं अंत में यही उत्तराधिकारी ना बन जाए। बस लग गए उसे नीचा दिखाने में, उसके विरुद्ध बातों की झड़ी लगाने लगे। कबीर ने कहा ठीक है, अब बताओ तो सही, शिकायत क्या है? शिष्यों ने कहा आप और कमाल में जमीन आसमान का फर्क है। बाहर से तो त्याग की बातें करता है, लेकिन भीतर भोगी है। इससे आपकी छवि खराब होती है। कल ही एक धनपति आया था आपको 1000 मुद्राएं देने, आपने तो मना कर दिया, लेकिन कमाल ने दरवाजे पर खड़े होकर कह दिया अब यहाँ तक तो डोल आए, अब वापस ले जाओगे क्या? मुझे दे दो। क्या ये चालबाजी नहीं है? कबीर मुस्कराए, बोले ठीक है, कमाल को अलग कर दो। कमाल का झोपड़ा अलग बना दिया गया। एक दिन काशी नरेश आए, जिन्होंने कमाल को न देखा तो पूछा कहाँ है कमाल? कबीर ने कहा झोपड़ा अलग है, शिष्य उसे पसंद नहीं करते। राजा को कमाल में रस था, वो उसके पास पहुंचा, जेब से एक बहुमूल्य हीरा निकाला, शायद उस समय का सबसे कीमती हीरा, और कमाल से कहा तुम्हें भेंट देना आया हूं। कमाल ने हीरे को देखा और कहा लाए भी तो पत्थर, खाएंगे कि पिएंगे, इसका क्या करेंगे? राजा भीतर से हिल गया, मन में सोचा
लोग कहते हैं ये भोगी है, और देखो इतना बड़ा त्यागी। अब हीरा वापस जेब में रखने लगे। कमाल ने कहा, अब जब ले ही आए हो तो फिर वापस क्यों ले जा रहे हो? डाल दो यहीं। राजा ने पूछा, कहाँ डालूं? कमाल ने कहा, अगर ये भी पूछ रहे हो कि कहाँ डालूं तो ले ही जाओ। इसका मतलब अब भी तुम्हारे मन में ये पत्थर नहीं, हीरा है। अगर वास्तव में पत्थर मानते तो कहीं भी डाल देते, पूछते नहीं। राजा हिम्मत कर बोला, ठीक है, छप्पर में रख देता हूं। सनौले के झोपड़े की छत में रख दिया, ये सोचकर कि शायद उसके जाते ही कमाल निकाल लेगा। 8 दिन बाद राजा फिर आया। पूछा, वो हीरा जो मैंने दिया था? कमाल ने कहा, हीरा होता ही नहीं, लाओगे कहां से? सब पत्थर हैं। राजा बोला, चलो पत्थर ही सही, पर मैंने तो यहां रखा था। कमाल बोला, अगर किसी ने निकाला नहीं हो तो वहीं होगा, जाकर देख लो। राजा ने देखा, हीरा अब भी वहीं रखा था। अब कमाल को समझना आसान नहीं, भोगी उसे समझ नहीं पाएगा, त्यागी उसे बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कमाल उस अवस्था पर पहुंच चुका था जहां भोग और त्याग दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। लेकिन शिष्यों की बुद्धि अलग ही काम करती है। कबीर का वचन है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। शिष्यों ने इसका अर्थ निकाला तिरस्कार। बोले, कबीर कह रहे हैं मेरा वंश डूब गया, ऐसा बेटा पैदा हुआ। पर यह तो प्रशंसा है, परम प्रशंसा, क्योंकि वंश तब ही समाप्त होता है जब पूर्णता मिल जाती है। कबीर के वंश की यात्रा अगर रुकी तो इसलिए कि कमाल जैसा शिखर आ गया था, उसके बाद कुछ शेष ही ना रहा था। जैसे बाइबल में कहा गया, अदम और हव्वा से वंश चलता रहा, लेकिन जब यीशु आया तब सब थम गया। जीसस के बाद कोई और नहीं आया, श्रृंखला वहीं रुक गई, यात्रा पूरी हो गई, मंजिल मिल गई। वैसे ही कबीर ने कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। कमाल अंतिम ऊंचाई था, लेकिन समझना कठिन है। भोगी उसे अपना समझेगा क्योंकि वह भोग को ठुकराता नहीं। त्यागी उसे अपना नहीं मानेगा क्योंकि वह त्याग को पकड़ता नहीं। वह उस परम अवस्था में है जहां ना भोग है ना त्याग है, जहां कुछ भी पकड़ने को बचता नहीं, जहां सब पत्थर हैं, जहां कुछ भी मूल्यवान नहीं बचा। और वही है असली कमाल। राजा जनक कहते हैं, त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूं, और जब तक तुम किसी एक को पकड़ते रहोगे दुख में ही रहोगे। जिसने भी पकड़ा वह दुखी ही हुआ। इसलिए तो कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित जागरूकता, चुनो मत, न ये न वो। क्योंकि जैसे ही तुम किसी एक को चुनते हो उसके विपरीत में फंस जाते हो, और यही तो उलझाव है। तुम सिर्फ साक्षी हो जाओ, ना भोगी ना त्यागी। चुनाव से ऊपर उठ जाओ, वहीं अतिक्रमण घटता है। राजा जनक कहते हैं, कहीं शरीर दुखी है, कहीं वाणी, कहीं मन, और इसीलिए तीनों को त्याग कर मैं आत्मानंद में, पुरुषार्थ में सुखपूर्वक स्थित हूं। शरीर में दुख है, हजारों दुख है, बीमारी, थकान, बुढ़ापा, कुरूपता। और मजे की बात यह है कि जो स्वस्थ हैं वे भी सुखी नहीं हैं, जो सुंदर है वे भी भीतर से खाली हैं। बीमार को देखो, वो तो दुखी है ही, लेकिन जो स्वस्थ है, क्या वो सड़क पर नाचता है कि आज मैं स्वस्थ हूं? नहीं, क्योंकि जब शरीर में बीमारी नहीं होती तब भी खुशी नहीं होती, और जब होती है तब दुख ही दुख होता है। यानी शरीर के साथ ना सुख जुड़ा है ना समाधान। वाणी दुखी है, कभी बुद्धि की कमी से, कभी उसके होने के कारण। जो गूंगे हैं वे तड़पते हैं, लेकिन जिनके पास तेज बुद्धि है वे भी उलझन में हैं। नीचे को देखो, इतनी तेज वाणी, ऐसी प्रतिभा, और अंत पागलपन में हुआ। मन दुखी है क्योंकि उसकी मांगें खत्म नहीं होती। जो है उसमें उसे रस नहीं, जो नहीं है उसी की भूख बनी रहती है। इसलिए ज्ञानी मन से बाहर हो गए। समझदारों ने देख लिया, मन का स्वभाव ही दुखी रहना है। जनक कहते हैं, तीनों को त्याग कर मैं उस अवस्था में खड़ा हूं जहां न शरीर हूं, ना वाणी, ना मन। मैं उस आत्मा में ठहरा हूं जो केवल साक्षी है। जो भी कर्म हो रहा है वह वास्तव में मेरे द्वारा नहीं हो रहा। यह बात बहुत गहरी है। जनक कहते हैं, मैं जानता हूं कि जो भी होता है वह प्रकृति कर रही है, मैं तो साक्षी हूं, और ये जानकर जो भी आता है कर लेता हूं, लेकिन भीतर शांत रहता हूं। धोखा मत दो अपने को, धोखे से कुछ नहीं बदलता। ये सूत्र आत्म क्रांति के हैं। जनक कहते हैं, भूख शरीर को लगती है, उपाय मन गढ़ का है, लेकिन तुम वो चैतन्य हो, तुम न शरीर हो न मन। इसलिए जो आ जाए कर लो, लेकिन ये जानते हुए कि करने वाला तुम नहीं हो। जनक कहते हैं, जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। ये वचन मीठा है और उतना ही सत्य भी। भूख लगी, खाना खा लिया, नींद आई, सो गए। कोई बोलता है, उत्तर दे दिया, लेकिन भीतर जानते हो मैं नहीं कर रहा,
प्रकृति कर रही है, और यही जानना मुक्ति है। यही जानना सुखपूर्वक स्थित हो जाना है। कहते हैं लोग, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज उठती है, कुछ तो करके दिखाना है, कुछ अपने दम पर पाना है। कर्तापन की एक चंचल व्याकुल चाह भीतर कुलबुलाती है, और यही कर्ता होने की चाह नरक का मूल स्रोत है। तुम लाख कोशिश करो, जो होना है वही होगा। कभी मेहनत के बाद भी विफलता हाथ लगती है, और कभी कुछ किए बिना ही सफलता। अगर इस सत्य को जानकर तुम थोड़े पीछे हट सको, कर्तापन से एक कदम दूर हो सको, तो जीवन में शांति उतर आएगी। अशांति का कोई कारण नहीं रहेगा। तब जो होगा वह सहज होगा, और उस सहजता में ही सच्चा सुख छिपा है। जो भी हम करते हैं वास्तव में हमारा किया नहीं होता, सब कुछ उसी परम सत्ता से होता है। बस हम अपने हस्ताक्षर जोड़ देते हैं, और वहीं से शुरू होता है नरक का सिलसिला। अगर तुम अपने हस्ताक्षर हटा लो तो जीवन सहज हो जाएगा। जो करना पड़ा कर लिया। ना करने में कोई आनंद है, ना ही करने का कोई आग्रह। ना तमस है, ना रजस, ना आलसी, ना भाग दौड़। बस जो वर्तमान दिखाए, जो आ जाए सामने, कर लिया सहजता से। सत्व की स्थिति यही है। ना तैयारी की भागदौड़, ना सोचने का पागलपन, ना अस्वीकार, ना आग्रह। बस जो आया वो सुखपूर्वक किया। फिर ना चिंता रहती है सफलता की, ना दुख रहता है असफलता का। एक यहूदी कथा है। एक सम्राट को विश्वास था कि जो होता है वही होना होता है। राजधानी में सब धन संपन्न थे, बस एक भिखारी था, अंधा नहीं, पर ऐसा कि जो करता उल्टा ही हो जाता। जब सब बोते थे वह बैठा रहता, जब समय निकल जाता तब बीज डालता जो कभी फलता ही नहीं। वजीरों ने कहा, इस पर दया करो। सम्राट ने सोचा, ठीक है, एक प्रयोग करें। एक दिन भिखारी के रास्ते के पुल पर अशरफियों से भरा घड़ा रखवा दिया। पुल पर कोई और नहीं था। सम्राट और वजीर देख रहे थे। भिखारी आया, पुल पर पैर रखते ही आंखें बंद कर लीं। टटोलते टटोलते पुल पार कर गया और घड़ा वहीं छोड़ दिया। सम्राट हैरान, पूछा, आंखें क्यों बंद की? भिखारी बोला, कई दिनों से मन में था एक बार आंख बंद करके पुल पार करूं। आज रास्ता खाली देखा तो सोचा आज ही मौका है। सम्राट ने कहा, जो होना होता है होता है। तुम लाख उपाय कर लो, अगर असफल होना है तो होगे, और अगर सफलता का समय है तो वह तुम्हें ढूंढती हुई चली आएगी। यह अहंकार के लिए सबसे कड़वी सच्चाई है, क्योंकि यह कहता है कि तुम करता नहीं हो। लेकिन जो अहंकार छोड़ दे वही इस सत्य को जान पाता है। पश्चिम के लोग सरल हैं, उनके लिए 2 और 2 4 है। वे मानते हैं आदमी ही करता है। लेकिन पूरब का आदमी 2 पाटों में फंसा है। एक तरफ वह जानता है मैं साक्षी हूं, दूसरी तरफ वह जीता है जैसे वो ही करता हो। इस खिंचाव में उसकी चेतना खंड खंड हो जाती है। इसलिए जब पूरब का आदमी जीतता है तो कहता है मैं जीता, और जब हारता है तो कहता है भाग्य में लिखा था। यह बेईमानी नहीं तो और क्या है। असली बात तो यह है, ना तुम करता हो, ना तुम पराजित, ना तुम विजयी। बस जो कुछ आ पड़ा उसे साक्षी भाव से देखना है, करना है, और फिर सुखपूर्वक स्थित हो जाना है। यही जीवन की सबसे गूढ़ साधना है। देहासक्त हैं योगी भी। जनक कहते हैं भोगी तो देह में अटका है ही, पर योगी भी देहासक्त है। बस आसक्ति की दिशा अलग है। भोगी देह को सजाने संवारने में लगा है, योगी देह को साधने में, लेकिन दोनों ही शरीर में उलझे हुए हैं। कोई भोगों से लिप्त है, कोई आसनों में, प्राणायाम में, कोई सांस पर नियंत्रण के अभ्यास में, पर तल एक ही है। जनक कहते हैं मैं देह के संयोग और वियोग से सर्वथा पृथक हूं, इसलिए सुखपूर्वक स्थित हूं। मुझे ठहरने, चलने या सोने से कोई अर्थ और अनर्थ नहीं बनता, इसलिए जब चलता हूं, बैठता हूं या सो जाता हूं, उसी आनंद में स्थित रहता हूं। यहाँ ना कोई साधना है, ना कोई संकल्प, ना ही कोई चुनाव, बस जो हो रहा है। जनक कहते हैं अब कोई द्वंद्व नहीं बचा। कुछ करना है या नहीं करना, इनमें कोई विशेषता नहीं बची। बस जो हो रहा है वही पूर्ण है। जो जैसा आ रहा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना और उसी में स्थित हो जाना, यही मुक्ति है। लेकिन मन तो अपने जाल खुद रचता है। मेरे विश्वविद्यालय की एक मित्र थी, वह धीरे धीरे विक्षिप्त होती जा रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हें हुआ क्या है? कहने लगी, मैं एक साधु की शिष्य हूँ। उन्होंने लिखा है 5 घंटे से ज्यादा मत सो, तो मैं रोज सिर्फ 5 घंटे सोती हूँ। फिर दिन में नींद आने लगी, तो उनके वचन में सुना, अगर दिन में नींद आए तो भोजन तामसी है। अब मैं सिर्फ दूध पी रही हूँ और एक समय ही भोजन करती हूँ। कमजोरी आने लगी, शरीर थकने लगा, मन उलझने लगा, तंतु टूटने लगे। पर सोचता रही, यह साधन है, यह पार उतरने की सीढ़ी है। कई दिन उससे बात करने के बाद, उसे काफी समझाने के बाद उसने स्वीकारा कि अब लगता है यह सब ज्ञान नहीं, अंधा अनुकरण था।
बुजुर्ग जब लिखते हैं तो अपने अनुभव से लिखते हैं। बुढ़ापे में नींद वैसे ही कम हो जाती है, भोजन की आवश्यकता भी घट जाती है। बच्चे और बूढ़े दोनों दूध पर टिक सकते हैं, लेकिन जवान देह को नींद चाहिए, पोषण चाहिए, गति चाहिए। सन्यासियों को घंटों ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन के आगे नहीं बैठना होता, ना ही बीवी बच्चे और परिवार की चिंता करनी होती है। तो उनकी हर कही हुई बात पर विश्वास करना मूर्खता होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नींद अपने आप कम होती है, लेकिन जवानी में नींद और भोजन की जरूरत होती है, उसे नकारा नहीं जा सकता। समझना जरूरी है, हर जीवन अवस्था की अपनी लय होती है, उसी के अनुसार चलना सहज है, विरोध करना क्लेशकारी। लेकिन लोग शास्त्र पढ़ते हैं और जीवन के खिलाफ चल पड़ते हैं। सोचते हैं जितनी तकलीफ होगी उतना ऊंचा उठेंगे, जितना त्याग करूंगा उतना महान बनूंगा। पर जनक कहते हैं जहां कोई चुनाव नहीं वही मुक्ति है। जो जैसा घट रहा है उसे वैसा ही होने देना, बिना हस्तक्षेप, बिना अपेक्षा, बिना सिद्धि की भूख। और वहीं से शुरू होता है सुखपूर्वक स्थित होने का रहस्य। जनक कहते हैं अर्थ और अनर्थ जैसे शब्द अब कोई अर्थ नहीं रखते, क्योंकि ठहरते हुए, चलते हुए, सोते हुए भी मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। जनक के ये वचन कोई साधारण वचन नहीं है, ये समर्पण के फूल हैं जो अष्टावक्र के बीज से फूटे हैं। ये गुरु की वाणी है जो अब शिष्य के हृदय में गूंज रही है। महर्षि अष्टावक्र चुप हो गए, जनक बोलने लगे। और जैसे बीज अंकुर बनकर फूल देता है, वैसे ही जनक के शब्दों में अष्टावक्र की महक समा गई। अब जनक जो कहते हैं वो सुनकर महर्षि अष्टावक्र को वैसा ही आनंद आया होगा जैसे मां को तब आता है जब उसका बच्चा पहली बार बोलता है। कहते हैं एक हसीद फकीर था, ज्ञान में बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे अक्सर होता है ज्ञान अपनी बोझ से गिरने लगता है। 50 वर्ष की आयु में वह नास्तिक हो गया। लोगों ने साथ छोड़ दिया, बस एक शिष्य रवि मेयर रह गया। मेयर आता रहा, समझाता रहा, गुरुदेव वापस आ जाओ। पर गुरु हर तर्क को खारिज करता रहा। मृत्यु के दिन भी मेयर आया, विनती की। गुरु की आंखें खुली, पूछा क्या अब भी प्रभु मुझे क्षमा करेगा, और रोते हुए मर गया। दूसरे दिन खबर फैली, उसकी कब्र से लपटें उठ रही हैं जैसे वो नर्क में हो। मेयर भागा, चादर से डांप दी कब्र, बोला अब बहुत हुआ, शांति से सो। अगर परमात्मा ने क्षमा नहीं दी तो सुबह मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। तभी एक आवाज आई, मेयर ये तू क्या कह रहा है, शिष्य गुरु को मुक्त करेगा? मेयर बोला हाँ मैं करूंगा, क्योंकि मैं जो भी हूं गुरु की छाया हूं। अगर मेरी आत्मा इतनी निर्मल है तो ये कैसे मान लूं कि जिसने मुझे जन्म दिया वो अपवित्र हो गया। अगर प्रभु मौन रहे तो सुबह मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। कहते हैं जब कोई शिष्य खिलता है गुरु फिर से मुक्त होता है। महर्षि अष्टावक्र ने जब जनक के ये वचन सुने होंगे तो जरूर उनके हृदय में परम आनंद की तरंगे उठी होंगी, क्योंकि ऐसे वचन कभी कभी ही जन्म लेते हैं। राजा जनक आगे कहते हैं सोते हुए मुझे हानि नहीं है और यत्न करते हुए भी मुझे कोई सिद्धि नहीं है। जनक कहते हैं इसलिए मैं हानि और लाभ दोनों को छोड़कर सुखपूर्वक स्थित हूँ। भटक गया हूँ, अंधेरे में हूँ, लेकिन मैं हूँ तो परमात्मा से अलग कहाँ हूँ। जो हूँ वही हूँ, सोते हुए भी, जागते हुए भी। क्योंकि सिद्धि कोई उपलब्धि नहीं है जो बाहर से मिले, सिद्ध तो मैं जन्म से हूँ। जैसे दीपक में ज्योति होती है वैसे ही आत्मा में सिद्धि है, वह मेरा स्वभाव है। फिर प्रयत्न करने का क्या प्रयोजन, और हानि का डर किस बात का? सच तो यह है स्वप्न में भी तुम हो, जागरण में भी तुम ही हो। अब बस एक ही बात बची है, सुखपूर्वक स्थित हूं। अब ये ना साधना है ना तपस्या, ये वह मौन है जो समाधि के पार है। ये वह शांति है जो तूफान के बाद नहीं बल्कि तूफान के बीचों बीच मिली है। तत्वमसी श्वेतकेतु, वही तू है, वही मैं हूं, वही सब कुछ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।